मेरा साजन घर। हाँ माँ। बेटा, ये मेरे कमरे की चाबी। टेबल पर इनविटेशन कार्ड्स पड़े हैं, ले आ। पर माँ मैं कैसे? हाँ क्यों नहीं, जा लेकर आ। ऐसे घूरेगा तो नजर लग जाएगी उसे। मैं घूर थोड़ी रहा था, मैं तो बस। अच्छा, ये लीजिए। जी, इस पे तो किसी का नाम ही नहीं लिखा। कोई बात नहीं, आप मुझे लिस्ट दे दीजिए, मैं फटाफट से लिख दूंगी। लिस्ट। विवान, सॉरी। नहीं नहीं, वो गलती मेरी थी, सॉरी। इन कार्ड्स पर ना नाम लिखकर विवान जी को देना था, इसलिए जल्दी जल्दी में देख नहीं पाई मैं। लो, इतना सा काम? अरे ये तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ ना, काम जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। पूजा जी, कभी तो मेरी बात सुनो और आपकी हेल्प करने का मौका दो प्लीज। आप बचपन से ही बहुत जिद्दी रहे होंगे ना, किसी की बात एक बार में नहीं मानते होंगे ना? बिल्कुल भी नहीं। चलिए। तो ये सारे कार्ड्स है जिस पर हमें मेहमानों के नाम लिखना है, और ये रही मेहमानों की लिस्ट। ठीक है। पूजा, एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से इस घर की रौनक ही बढ़ गई है। माँ भी बहुत खुश रहने लगी है। माँ, उनसे तो मुझे बहुत प्यार हो गया है। मेरी आंखें हमेशा उनको ही ढूंढती रहती, और जब वो दिखाई नहीं देती तो मन बेचैन सा हो जाता है। मेरी आंखें भी बस हर वक्त तुम्हें ही ढूंढती हैं पूजा।
मेरा मतलब है जब तुम घर में नहीं होती ना तो घर बहुत सूना लगता है। बोल दे कबीर, आज बोल दे यार। मेरा भी अकेले रहने का मन नहीं करता। इस घर के सभी लोग अपने से लगने लगे हैं, मानो मुझे मेरा खोया हुआ परिवार मिल गया हो। अच्छा पूजा, एक बात बताओ, ये शादी में तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी? सब कुछ, यहाँ के लोग, रीति रिवाज, परिवार। यहाँ का माहौल कितना खुशनुमा है ना। हर चीज नहीं है मेरे लिए, ये सब पहली बार देख रही हूँ मैं। ऐसे लग रहा है जैसे हर चीज से लगाव सा हो गया है मुझे। और किसी से लगाव हुआ? मतलब? मेरा मतलब है कि घर में किसी से लगाव हुआ या कोई पसंद आया हो। पता है पूजा, कुछ रिश्तों को ना ऊपर वाला खुद लिखता है, बस उन पलों को हम पहचान नहीं पाते। पूजा, मैं तुमसे पूजा, आप पूजा के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो पूजा से बस पूछने आया था कि उसे किसी काम में मेरी हेल्प चाहिए या नहीं। पूछने आए थे तो काम करो ना, इसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ओए, तेरी फ्रेंड है ना वो, और तू यहाँ पर खुद आ गई है, उसकी हेल्प खुद कर। आई बड़ी मुझे काम बांटने वाली। अरे बट ये कबीर भैया भी ना, इनकी ये अजीब हरकतें मुझे समझ नहीं आती। चल कोई नहीं, मैं ही तेरी हेल्प कर देती हूँ। क्या करना है? एक्चुअली मेरा काम अब हो गया। आ जाइए। इतनी जल्दी सारा काम हो गया? अरे वाह, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। वो एक्चुअली मैं हल्दी का तिलक करना भूल गई थी। दादाजी ने कहा है कि किसी भी काम की शुरुआत हल्दी के तिलक से करते हैं। थैंक यू जी। ये छोटी छोटी बातें हर कोई याद नहीं रख पाता। अब सच में इस घर का एक हिस्सा बन गई है। ये शादी वाले घर में ना काम कभी खत्म नहीं होते। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। ये कबीर भैया के फंक्शन वाले कपड़े कहाँ चले गए? अरे यही तो डाले थे सूखने के लिए मैंने। वही कपड़े तो आज भैया को पहनने हैं। कहाँ उड़ गए? कहाँ चले गए? हे भोलेनाथ बचा लो। अगर कबीर भैया को कपड़े नहीं मिले ना, मेरी खटिया खड़ी कर देंगे आज। दीपक! दीपक! अबे कहाँ मर गया? आया भैया। कपड़े कहाँ हैं आज के फंक्शन वाले जो पहनने हैं मुझे? प्रेस नहीं किया ना?
भैया कपड़े तो उड़ गए। उड़ गए? अबे उड़ गए का मतलब क्या? कहाँ उड़ गए? क्या लंदन चले गए क्या? अब लंदन गए या बगल वाले के छत पे, अब मुझे कैसे मालूम, लेकिन उड़ गए। तो किसको मालूम है? तुझे नहीं मालूम तो क्या मोतीलाल को मालूम है? मोतीलाल? हाँ मोतीलाल। भैया मोतीलाल कौन है ये तो मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता है ना तो एक बार उससे पूछिएगा, शायद उसको पता है कपड़े कहाँ गए। एक तो मेरे कपड़े गायब कर दिए, ऊपर से बहस कर रहा है मुझसे। अच्छा सुन, मैं एक काम करता हूँ यार, आज के फंक्शन में ना तुझे पहन लेता हूँ ना। हाँ हाँ भैया, आप ना दीपक भैया को ही पहन लो, क्या हैंडसम हंक दिखोगे आप। बस दीपक भैया को ना थोड़ा काट छाट करना पड़ेगा, वो ये थोड़ा एक्सेल है ना तो शायद आपको फिट नहीं आएंगे। हो गया? हाँ। देख अगर तू चाहती है कि मैं इसका सारा गुस्सा तेरे ऊपर निकाल दूं तो तुम यहाँ पे रुक जा, वरना निकल। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी ना। और नालायक, जब तू मेरे कपड़े नहीं संभाल सकता तो कम से कम ड्राई क्लीन में जाके दे देता ना। वहां जाके ले तो लेता, मैं पूरे घर में नंगा घूम रहा हूँ मैं यार। क्या यार दीपक भैया, आपने भी इनका चीर हरण करवा दिया, देखो कैसे नंगे घूम रहे हैं पूरे घर में। मैं क्या करूँ दीदी, मैंने तो बाहर कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, अब मुझे क्या मालूम कपड़े उड़ जाएंगे। भैया मैं एक बार फिर से देख के आता हूँ वापस। बेवकूफ। वैसे भैया शायद कपड़े हवा ने नहीं पूजा ने उड़ाए। आप एक बार जाके उससे पूछ लो। You're welcome. कबीर, कबीर, सुबह से गायब है ये लड़का। अरे इतना सारा सामान लाना है घर का, पता नहीं लाया कि नहीं। अरे किरण, कबीर कहाँ है? मेरे कमरे में। ना काम पड़ा है घर में, मजाल है कि ये लड़का किसी भी काम में हाथ बटाए। सारा दिन बस आवारागर्दी करता रहता है। ये भी ना। अच्छा तुमने नाश्ता खाया? अब नहीं, बस करने ही जा रही थी। हाँ तू जा, जाके नाश्ता खा, मैं देखती हूँ उसे। पूजा सॉरी, मेरी वजह से तुम। थैंक यू। हाँ, वो किरण कह रही थी कि तुमने छत से कपड़े उठाए थे। एक्चुअली मेरे फंक्शन वाले कपड़े उसी में थे, तुमने देखे हैं क्या? वो कपड़े मैं प्रेस करके आपके पास लाने वाली थी, पर वो। कबीर, माँ पूजा, आई एम सो सॉरी, मुझे माँ पीछे खड़ी है और मैंने घबरा करके तुम्हें छोड़ दिया। रियली सॉरी। कबीर कहाँ है तू? आया माँ। कबीर, जी माँ, जी जी। तुझे कल सामान की लिस्ट दी थी ना, कहाँ है वो सामान? वो एक मिनट, तू ये ऐसे नंगू पुंगू होके क्यों घूम रहा है? कपड़े कहाँ है तेरे? आपके चाहिए थे, दीपक से पूछो ना ये बात। कबीर बहाने मत बना, तू जल्दी से जाके तैयार होके सामान ले आ, ठीक है? बहुत काम है मुझे। तू भी ना। जी माँ। पूजा तुम ठीक हो? पूजा आई एम रियली सॉरी। देखो मुझे ऐसा लगा कि माँ पीछे खड़ी है और उनकी आवाज़ सुन करके ना मैं घबरा गया। कोई बात नहीं। पूजा मेरा यकीन करो, तुम्हें पता है ना कि मैं जानबूझ करके तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता हूँ। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। अरे इतने गुस्से में कौन माफ करता है? देखो ये फूली हुई नाक भी बता रही है कि तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। आपके कपड़े।
पूजा, पूजा, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, आपको बार बार सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। पूजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए ना। वो मैं कह रहा था कि मैं तुमसे, अरे यार, कबीर भैया बॉल दो ना। ये खेलने की जगह है क्या? घर में तुम लोग बॉल से खेल रहे हो? जाओ यहाँ से, बॉल नहीं मिलेगी। सॉरी भैया। मैंने बोला बॉल नहीं मिलेगी वरना लगा दूंगा एक। जाओ यहाँ से। चलो आपसे घर में नहीं खेलेंगे प्लीज। अब क्या कह रहा था यार मैं? हाँ, याद आया। हाँ, पूजा, हाँ, मैं तुमसे कबीर, कबीर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तो खेलने के लिए बच्चों को मार रहा है? क्या? मैंने बच्चों को मारा? तो क्या बच्चे झूठ बोल रहे हैं? हाँ दी, बच्चे क्लियरली झूठ बोल रहे हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने पूजा को रोका कुछ कहने के लिए, और सडनली वहां से बॉल मेरी तरफ उड़ते हुए आई और मुझे लग गई। तो मैंने इनको डांटा कि घर में क्या खेलने की जगह है ये बॉल से, बस। और ये शैतान बच्चों ने जाकर के आपको कंप्लेंट कर दी। अरे देखो कैसे शैतान बच्चे हैं, बॉल लेके भाग गए। ओ दी, ताई जी ने आपको ढूंढ रही थी अभी। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। फाइनली पूजा को बोल देता। हाँ पूजा, मैं तुमसे। पूजा तू यहाँ है? हम सब ना छतरियों वाले घाट पे जा रहे हैं। चल हम सब ना वहाँ से तुझे पूरे शहर का नजारा दिखाऊंगी, बहुत मजा आएगा। हाँ चलो ना, और आते वक्त ना चाट और पकौड़ियाँ खाते हुए आएंगे। वैसे भी बहुत दिन हो गए, कुछ चटपटा नहीं खाया है। चलो चलो चलो। पूजा वो देख, वहाँ उस जगह से ना बहुत शानदार सा सनसेट दिखता है। बचपन में ना मैं कबीर भैया और विवान भैया के साथ यहाँ आया करती थी, और हम लोग ना एक दिन छुपन छुपाई खेल रहे थे, और वो वाली जगह है ना, वहाँ पे मैं इतनी जोर से गिर गई थी ना, और उसके बाद जो मैं रोई हूँ। अरे विवान भैया, आप यहाँ? हाँ, आज मैं भी यहाँ अपने बचपन की यादें ताजा करने आया। चलो अच्छा है, अब हम सब मिलकर ना पूजा को अपने बचपन की बातें बताएंगे। पूजा वो देख, वहाँ पे वो जो मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ मैं सोनाली के साथ रोज आया करती थी। हाँ, और तुझे याद है किरण, कैसे हम लोग मंदिर की घंटी बजाने के लिए रेस लगाया करते थे। अच्छा चल, इसी बहाने एक और रेस हो जाए। हाँ चल, वैसे भी तुझे हराने का ना मजा ही कुछ और है। चल 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 चल, चल, चल। अरे बैठिए। किरण कितनी लकी है ना, उसके पास इतना प्यारा और इतना बड़ा परिवार है। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद कभी हॉस्टल नहीं जाती। छोटे शहरों में ना पढ़ाई के बड़े सपने हमेशा अधूरे रह जाते हैं, तो घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। वैसे आप हमेशा सबकी बातें करती हैं, अपने बारे में कुछ कहती नहीं।
मैं अपने बारे में क्या बताऊं? जी, यही बता दीजिए कि आपको हमारा शहर कैसा लगा, हमारा परिवार कैसा लगा। बहुत सुंदर शहर है। यहाँ के लग रहा है कि जिंदगी जैसे मुस्कुरा उठी हो और मेरी हंसी ठहर सी रही हो। अरे ये बात तो उसने पहले दिन ही कह दी थी भैया। वैसे घर से तो 3 देवियां निकली थी, बाकी की 2 देवियां कहाँ हैं? हाँ, वो दोनों मंदिर तक रेस लगाने गए। चलो अच्छा है, कम से कम शांति तो रहेगी। बता। वैसे आपको हमारे शहर के बारे में क्या अच्छा लगा, और अगर कुछ बुरा भी लगा हो तो आप बता सकते हो। भैया, पूजा के दिल की गहराइयों को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाँ भैया, एकदम आपकी डुप्लीकेट है पूजा। अपने दिल की बात ना किसी से नहीं कहती, और मैं एकदम कबीर भैया की डुप्लीकेट हूँ। जो बात दिल में है वही बात मुंह पे है।